ओशो की किताब कर्मयोग, भगवत गीता का मनोविज्ञान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधिवेदा पर। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। गीता की इस बात को कैसे समझाया ओशो ने, आइए सुनते हैं। इस सूत्र को समझने के लिए कुछ और बातें भी भूमिका के रूप में समझनी जरूरी है। पूर्व और पश्चिम के दृष्टिकोण में एक बुनियादी फर्क है और चूंकि आज सारी दुनिया ही पश्चिम के दृष्टिकोण से प्रभावित है, पूर्व भी, इसीलिए सूत्र को समझना बहुत कठिन हो गया। पूर्व ने सदा ही प्रकृति और मनुष्य को दुश्मन की तरह नहीं लिया, मित्र की तरह लिया। प्रकृति को हमने कहा मां, पृथ्वी को हमने कहा माता, आकाश को हमने कहा पिता। यह सिर्फ काव्य नहीं है, यह एक दृष्टि है जिसमें हम जीवन को एक परिवार मानते हैं, इस सारे विश्व को एक परिवार मानते हैं। इसलिए हमने कभी प्रकृति को जीतने की भाषा नहीं सोची। कॉन्करिंग द नेचर पश्चिम में प्रकृति और आदमी के बीच बुनियादी शत्रुता की दृष्टि है। इसलिए वे कहते हैं जीतना है प्रकृति को। अब मां को कोई जीतता नहीं, लेकिन पश्चिम में प्रकृति और जीवन के जगत और मनुष्य के बीच एक शत्रुता का भाव है। जीतना है, लड़ना है, हारना है। रसेल की एक किताब है, पश्चिम का कोई दार्शनिक लिख सकता है प्रकृति की विजय, लेकिन कोई कसाद, कोई कपिल, कोई महावीर, कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, पूर्व का कोई भी दार्शनिक नहीं कह सकता प्रकृति की विजय, क्योंकि हम प्रकृति के ही तो हिस्से हैं, अंश हैं। उसके विजय हम कैसे करेंगे? यह विजय जैसा ही पागलपन है जैसे मेरे हाथ सोचे शरीर की विजय कर ले। पागलपन है। मेरा हाथ शरीर की विजय कैसे करेगा? मेरा हाथ मेरे शरीर का ही एक हिस्सा है, मेरा हाथ मेरे शरीर का ही है। हाथ लड़ेगा किससे? जीतेगा किससे? जीतने की भाषा ही खतरनाक है। लेकिन पश्चिम द्वंद्व की भाषा में सोचता है। वह सोचता है प्रकृति और हम दुश्मन हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है और इसलिए पश्चिम में अगर बेटा बाप का दुश्मन हुआ जा रहा है तो ठीक कोरोलरी है, उसका परिणाम होने वाला है। क्योंकि प्रकृति मां है अगर और आदमी उसका दुश्मन है तो अपनी मां से दोस्ती कितने दिन चलेगी? उस मां से भी दुश्मनी हो ही जाने वाली है। इस सूत्र के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, यह समझ लेना जरूरी है। यह समझ लेना जरूरी है कि जब लोग अत्यंत सरल भाव से भरते हैं और जीवन को और अपने को तोड़कर नहीं देखते, कोई गल्फ, कोई खाई नहीं देखते, तो फिर उस स्थिति में सब कुछ परिवर्तित होता है और ढंग से होता है। जैसे कृष्ण कहते हैं अन्न से बनता है मनुष्य, अन्न से बनता है मनुष्य। हम कहेंगे अन्न से? बड़ी मटेरियलिस्टिक, बड़ी भौतिकवादी बात कहते हैं कृष्ण। और कृष्ण जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति से ऐसी बात, फिर वह पश्चिम का दृष्टिकोण दिक्कत देता है। असल में पश्चिम कहता है यह सब पदार्थ है। पूर्व तो कहता ही नहीं कि पदार्थ कुछ है, पूर्व तो कहता है सभी परमात्मा है। अन्न भी पदार्थ नहीं, वह भी जीवंत परमात्मा है। इसलिए कृष्ण जब कहते हैं अन्न से निर्मित होता है मनुष्य, तो कोई इस भूल में ना पड़े कि वे कहीं ये वही कह रहे हैं जैसा कि भौतिकवादी कहता है कि बस खाना पीना इसी से निर्मित होता है, मिट्टी, पदार्थ, तत्व इन्हीं से निर्मित होता है। वे ये नहीं कह रहे। यहां मामला बिल्कुल उल्टा है। यहां वे कह रहे हैं कि अन्न से निर्मित होता है मनुष्य, और जब अन्न से मनुष्य निर्मित होता है तो अन्न भी जीवंत है, जीवन है। अन्न भी पदार्थ नहीं। और अन्न आता है वृष्टि से, वह आता है वर्षा से। वर्षा ना हो तो अन्न ना हो। यहां वे जोड़ रहे हैं जीवन और प्रकृति को गहरे में। वो कहते हैं अन्न आता है वर्षा से, और वर्षा आती कहां से है? अब वर्षा कहां से आती है? कृष्ण कहते हैं यज्ञ से। वैज्ञानिक कहेगा बेकार की बात कर रहे हैं, वर्षा और यज्ञ से, पागल है। वैज्ञानिक कहेगा वर्षा यज्ञ से नहीं आती, वर्षा बादलों से आती है। लेकिन कृष्ण पूछना चाहेंगे कि बादल कहां से आते हैं। विज्ञान उत्तर देता चला जाएगा, समुद्र से आता है, नदी से आता है। लेकिन अंततः सवाल यह है कि क्या मनुष्य में और आकाश में चलने वाले बादलों के बीच कोई आत्मिक संबंध है या नहीं? कृष्ण जब कहते हैं कि वर्षा आती है यज्ञ से, तो वो कह रहे हैं कि वर्षा और हमारे बीच भी संबंध है। वर्षा हमारे लिए आती है, हमारी कामनाओं, हमारी आकांक्षाओं, हमारी भूख, हमारी प्यास को पूरा करने आती है। वे ये कह रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनकर आती है।
समझने की बात सिर्फ इतनी है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच कोई लेन देन है, कोई कम्युनिकेशन है या नहीं। पश्चिम कहता है कोई कम्युनिकेशन नहीं। प्रकृति बिल्कुल अंधी है, उसे मनुष्य से कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, वैज्ञानिक खोजों से भी दिखाई नहीं पड़ता। 2-4 उदाहरण मैं देना चाहूंगा ताकि ख्याल में बात आ सके। शायद आपको पता ना हो, जब भी युद्ध होते हैं तो युद्ध के बाद बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें पुरुष बच्चों की संख्या एकदम से बढ़ जाती है और स्त्री बच्चों की संख्या कम हो जाती है। बड़ी हैरानी की बात है। अब वैज्ञानिक मुश्किल में पड़ा तो 2 युद्धों के बाद, क्योंकि कोई अर्थ समझ नहीं आता। युद्ध से क्या मतलब कि पुरुष ज्यादा पैदा हो कि स्त्रियां ज्यादा पैदा हो, युद्ध से क्या संबंध। लेकिन युद्ध के बाद और आमतौर से 100 लड़कियां पैदा होती हैं तो 116 लड़के पैदा होते हैं, और 15 साल के होते होते 100 लड़कियां रह जाती हैं और 100 लड़के रह जाते हैं, 16 लड़के मर जाते हैं। लड़के का शरीर स्त्री के शरीर से रेजिस्टेंस में कमजोर है, इसलिए लड़कियां 16 कम पैदा होती हैं, लड़के 16 ज्यादा पैदा होते हैं, क्योंकि विवाह की उम्र आते आते तक बराबर संख्या रह जानी है। अगर बराबर लड़के लड़कियां पैदा हो तो लड़के कम पड़ जाएंगे। लेकिन युद्ध के बाद अनुपात बहुत हैरानी का हो जाता है, अनुपात एकदम बढ़ जाता है। पुरुष बहुत बड़ी संख्या में पैदा होते हैं क्योंकि युद्ध पुरुषों को मार डालता है। अगर प्रकृति और मनुष्य के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं तो यह घटना नहीं घटनी चाहिए। अगर आंतरिक संबंध नहीं तो इसमें भी कोई जरूरत नहीं कि कितनी लड़कियां पैदा हों और कितने लड़के पैदा हों, कितने हों। कभी ऐसा भी हो सकता है किसी जमाने में पुरुष इतने ज्यादा हो जाएं कि स्त्रियां बहुत कम पड़ जाएं। कभी ऐसा हो सकता है कि स्त्रियां बहुत ज्यादा हो जाएं और पुरुष कम पड़ जाएं। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। जरूर स्त्री और पुरुष के पैदा होने के पीछे प्रकृति कोई हार्मनी बनाए रखती है, कोई व्यवस्था बनाए रखती है। जीवन और हम जुड़े हैं, गहरे में जुड़े हैं। अभी एक नई साइंस है इकोलॉजी, अभी नहीं विकसित होती है, आज नहीं कल इकोलॉजी जब बहुत विकसित हो जाएगी तो कृष्ण का वचन पूरी तरह समझ में आ सकेगा। यह इकोलॉजी नया विज्ञान है जो पश्चिम में विकसित हो रहा है, क्योंकि वहां बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने सारी की सारी प्रकृति को अस्त व्यस्त कर दिया। पिछली बार तिब्बत में एक गांव में ऐसा हुआ कि डीडीटी छिड़का गया। तिब्बत के ग्रामीण उन्होंने बहुत कहा कि मत छिड़किए, मच्छर चलते हैं, कोई हर्जा नहीं, हमारे साथ ही हैं और हम भी हैं, वे भी हैं और हम सदा के साथ रहे हैं, ऐसी कोई ज्यादा अड़चन भी नहीं। लेकिन एक्सपर्ट ने तो माना ही नहीं। उन्होंने डीडीटी छिड़क कर सारे मच्छर मार डाले। गांव के बूढ़े प्रधान ने लामा ने कहा भी कि भाई मच्छर तो मर जाएंगे, वह तो ठीक है, लेकिन मच्छरों के साथ, उनके मरने के साथ कोई और दिक्कत तो हमें खड़ी नहीं की जाएगी, क्योंकि वे सदा से थे और हमारे जीवन के हिस्से थे, उनके गिरने से कहीं और ईंटें तो नहीं गिर जाएंगी। लेकिन उन्होंने कहा क्या पागलपन की बातें करते हो। लेकिन हुआ यही, मच्छर तो मरे सो मरे, बिल्लियां भी मर गईं। वह डीडीटी से बिल्लियां भी मर गईं, बिल्लियां मर गईं तो चूहे बढ़ गए, चूहे बढ़ गए तो मलेरिया तो गांव के बाहर हुआ, प्लेग गांव के भीतर आ गई। गांव के प्रधान लामा ने कहा अब बड़ी मुश्किल में हमको डाल दिया, मलेरिया फिर भी ठीक था, यह प्लेग और मुसीबत है, और फिर मलेरिया से तो हम लड़ ही लेते थे, अब यह प्लेग हमारे लिए बिल्कुल नई घटना है, अब इसके लिए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा ठहरो, एक्सपर्ट ने कहा ठहरो, हम दूसरा पाउडर लाते हैं जिससे हम चूहों को मार डालेंगे। लेकिन उस बूढ़े ने कहा अब हम तुम्हारी न मानेंगे, क्योंकि पहले ही तुमसे पूछा था कि मच्छर मर जाए तो कोई दिक्कत तो ना आएगी, लेकिन तुमने कहा कोई दिक्कत ना आएगी। अब हम तुमसे पूछते हैं अगर चूहे मर जाएं और प्लेग गांव के बाहर हो, कोई महा प्लेग गांव के भीतर आ जाए तो जिम्मेवार कौन होगा, और अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। उस एक्सपर्ट ने कहा तुम क्या करोगे। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा हम पुरानी व्यवस्था फिर से निर्मित कर देंगे। कैसे करोगे। तो उसने आसपास के गांव से बिल्लियां उधार बुलवाई और गांव में छोड़ी, बिल्लियां आई, चूहे कम हुए, मच्छर वापस लौट आए। इकोलॉजी का मतलब है जिंदगी एक परिवार है, इस परिवार में सब चीजें जुड़ी हैं, सब संयुक्त है, एक जॉइंट फैमिली है। सड़क के किनारे पड़ा हुआ पत्थर भी आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अब सारी दुनिया में हमने वृक्ष काट डाले। जब हमने वृक्ष काट डाले तब हमको पता चला कि बहुत मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि वृक्ष कट गए तो बादल अब वर्षा नहीं करते। लेकिन हमें पहले पता नहीं था कि वृक्ष काटने से बादल वर्षा नहीं करते। हमें क्या करना है, जमीन साफ करो। लेकिन वे वृक्ष बादलों को निमंत्रण करते थे। अब वे वृक्ष निमंत्रण नहीं भेजते बादलों को, अब बादल चले जाते हैं, उनको कोई रोकता नहीं। अभी हमने चांद पर पहली दफा अपना अंतरिक्ष यान भेजा तो हमें पता नहीं हमने क्या क्या किया है। यह पता चलने में शायद 50 वर्ष लगेंगे, क्योंकि पृथ्वी में
200 मील के बाद जहां हवा समाप्त होती है, वहां एक बड़ी परत, अनेक अनेक गैसेस की बनी हुई परत, जो सदा से पृथ्वी को घेरे हुए है। उसकी एक मोटी परत, एक दीवार की तरह मोटी परत पूरी पृथ्वी को घेरे हुए है। उस परत के कारण सूरज की वही किरणें पृथ्वी तक आ जाती हैं या आ पाती हैं तो जीवन के लिए हितकर हैं, और वे किरणें बाहर रह जाती हैं जो हितकर नहीं। लेकिन अब वैज्ञानिकों को पता चला कि जितने हमने अंतरिक्षयान भेजे हैं, जहां जहां से हमने भेजे हैं, वहां वहां विंडोज पैदा हो गई। जहां जहां से परत तोड़कर यान गया, वहां खिड़कियां पैदा हो गई। उन खिड़कियों से सूरज की वे किरणें भी भीतर आने लगी, जो कि जीवन के लिए अत्यंत खतरनाक है। कृष्ण ये कह रहे हैं इस छोटे से सूत्र में कि जीवन एक संयुक्त घटना है। आकाश में बादल भी चलता है, वह भी हमारे प्राणों की धड़कन से जुड़ा है। सूरज भी चलता है, वह भी हमारे हृदय से किसी हिस्से से संयुक्त है। अभी सूरज ठंडा हो जाए तो हम यहीं सब ठंडे हो जाएं। 10 करोड़ मील दूर है सूरज, हमको पता ही नहीं चलेगा कब ठंडा हो गया, क्योंकि वहां से कोई अखबार भी नहीं निकलता, वहां से कोई सूचना भी नहीं आएगी। पर हमको यह भी पता नहीं चलेगा कि वह ठंडा हो गया, क्योंकि उसके ठंडे होने के ठीक ठाक 8 मिनट बाद हम भी ठंडे हो जाएंगे। ठीक 8 मिनट बाद। 8 मिनट बाद इसलिए इतनी देरी लगेगी कि 8 मिनट तक उसकी पुरानी किरणें हमारे को काम आती रहेंगी, जो चल चुकी हैं। उसके ठंडे होने से पहले 8 मिनट बाद हम ठंडे हो जाएंगे। इससे उल्टा भी सच है। अगर सूरज से हम जुड़े हैं, अगर सूरज के बिना हम ठंडे हो जाएंगे, तब दूसरी बात आपसे कहता हूं जो इस मुल्क के अकेले हिम्मत की है कहने की, वह यह है कि अगर हम भी ठंडे हो जाएं तो सूरज भी कुछ गवा देगा। अब यह जरा कठिन पड़ता है समझना, लेकिन यह भी समझ में आ सकेगा अगर पति के मरने से पत्नी में कुछ कम हो जाता है तो पत्नी के मरने से पति में भी कुछ कम होगा। अगर सूरज के मिटने से पृथ्वी ठंडी हो जाती है तो पृथ्वी के ठंडे होने से सूरज में भी कुछ टूटेगा, बिखरेगा। जीवन संयुक्त है, जुड़ा हुआ है। तो जब कृष्ण कहते हैं अन्न से बनता है मनुष्य, तो वह कह रहे हैं कि पदार्थ और चेतना में कोई बुनियादी भेद नहीं, दोनों एक ही चीज है। पदार्थ से ही बनती है आत्मा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पदार्थ भी पदार्थ नहीं है, वह भी छिपी हुई लेटेंट आत्मा है, वह भी गुप्त आत्मा है। आप अन्न खाते हैं, वह खून बनता है, हड्डियां बनाता है, चेतना बनता है, होश बनता है, बुद्धि बनता है, निश्चित ही वो अन्न बनता है, वह उसमें छिपा है। वह भी जीवन है, कहना चाहिए वह भी बिल्ट इन जीवन है आपके भीतर, जो आप में आकर फैल जाता है और खिल जाता है। अन्न आता है वर्षा से, वर्षा आती है यज्ञ से। क्यों यज्ञ का यहाँ क्या अर्थ? यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि जब मनुष्य अच्छे काम करता है, जब मनुष्य परमात्मा पर समर्पित होकर जीता है, तो परमात्मा उसकी फिक्र करता है। सब तरफ से पूरी प्रकृति उसकी चिंता करती है, सब तरफ से। वर्षा बादल वर्षा डालते हैं, वृक्ष फलों से भर जाते हैं, नदियां बहती हैं, सूरज चमकता है। जीवन में एक मौज और एक खुशी और एक रंग और एक सुगंध होती है। और जब आदमी बुरा होना शुरू होता है, और आदमी जब अहंकार से भरता है, और आदमी कहने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, कोई परमात्मा नहीं, तब जीवन सब तरफ से विकृत होना शुरू हो जाता है। यज्ञ का अर्थ है परमात्मा को समर्पित होना। परमात्मा को समर्पित कर्मी जीवन को ऐसा सामंजस्य, ऐसी हारमनी देते हैं कि सारी प्रकृति उसके लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती है। अब इसको भी मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर आपके ख्याल में लाना चाहूं तो शायद आ जाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में छोटी सी प्रयोगशाला है, डिलाबार। वहां वे कुछ बहुत गहरे प्रयोग कर रहे हैं। उसमें से एक प्रयोग में आपको याद दिलाना चाहता हूं। वह प्रयोग है, उन्होंने 2 क्योरियों के बीज बोए। एक से बीज, एक सी खाद, एक सी क्यारी, एक सा सूरज का रुख। लेकिन एक क्यारी में ऊपर उन्होंने पॉप म्यूजिक बजाया। पॉप म्यूजिक जो आज सारी दुनिया में नई जनरेशन का संगीत है। संगीत कम है, विसंगीत ज्यादा है, लेकिन उसका नाम तो संगीत ही है। जो पॉप म्यूजिक बजाया, रोज 1 घंटे, और दूसरी क्यारी पर क्लासिकल शास्त्रीय संगीत बजाया। शास्त्रीय संगीत जो कि सही अर्थों में स्वरों का संगम, सामंजस्य है। बड़ी हैरानी का अनुभव हुआ, और वह प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। जिस क्यारी पर पॉप म्यूजिक बजाया गया, उस क्यारी के बीजों ने फूटने से इनकार कर दिया, और जिस क्यारी पर शास्त्रीय संगीत बजाया गया, उसके बीज जल्दी फूट आए। समय से पहले बमुश्किल पॉप वाली क्यारी के बीज टूटे भी तो उनमें जो अंकुर आए, अर्धमृत, पहले से मरे हुए, उनमें फूल तो लग ही नहीं सके। और शास्त्रीय संगीत वाली क्यारी पर जैसे फूल साधारणतः उन बीजों से आने चाहिए थे, उससे 1.5 गुने
बड़े फूल आए, 1.5 गुने ज्यादा बड़ी संख्या में आए। अब डेलबर्ट लेबोरेटरी ने वैज्ञानिकों का कहना है कि संगीत की जो तरंगे पैदा हुई, उन्होंने अंतर पैदा किया। क्या संगीत की जब तरंगे पैदा होती हैं तो आदमियों के कर्मों के तरंगे पैदा नहीं होती होंगी? और अगर संगीत से तरंगे पैदा होती हैं तो क्या आदमी की चेतना चित्त की अवस्थाओं से तरंगे पैदा नहीं होती हैं? क्या अहंकार से भरा हुआ आदमी अपने चारों तरफ विसंगति नहीं फैलाता? क्या अहंकार से शून्य विनम्र आदमी अपने चारों ओर शास्त्रीय संगीत को नहीं फैलाता? कृष्ण जब कह रहे हैं यज्ञ से होती है वर्षा, तो वो ये कह रहे हैं कि जब निरंकारी लोग इस पृथ्वी पर जीते हैं तो सारा जीवन उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। बादल भी वर्षा करते हैं, पौधे भी अन्न से भर जाते हैं, अन्न भी प्राण को लेकर आता है। और जब व्यक्ति गलत तरंगे अपनी चारों ओर फैलाने लगते हैं, और यह भी आपको कहना चाहूं कि आप कहेंगे कि संगीत से व्यक्ति की तरंगों का क्या संबंध? व्यक्ति से कोई तरंगे उठती हैं तो आप में से बहुतों को निरंतर अनुभव हुआ होगा। जब आप किसी एक व्यक्ति के पास जाते हैं तो अचानक रिपल्सिव मालूम होता है कि हट जाएं। जैसी कोई चीज आपको धक्का देती है, किसी के पास जाते हैं तो लगता है आलिंगन भर ले। कोई जैसे पास बुलाता है, कोई चीज खींचती है, अट्रैक्ट करती है। लेकिन ये तो खैर मनोभाव है, हो सकता है कल्पना हो। फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने यंत्र विकसित किया है, जो यंत्र बताता है कि व्यक्ति की जो तरंगे निकल रही हैं वे रिपल्सिव हैं या अट्रैक्टिव हैं। उस यंत्र के पास जैसे आप वजन तोलने की मशीन पर खड़े होते हैं और कांटा घूमकर बताता है, ऐसा ही उस मशीन के पास खड़े हो जाते हैं और कांटा घूमकर बताना शुरू कर देता है कि इस व्यक्ति से जो किरणें निकल रही हैं वे लोगों को दूर हटाने वाली होंगी कि पास खींचने वाली होंगी। आज नहीं कल जब हम मनुष्य के जीवन में थोड़ी गहराई से समझ पाएंगे तो हमें इन सत्यों का पता चलेगा। और अगर आज वर्षा खो गई है, और अगर आज अन्न खो गया है, और आज अगर सब कुछ खो गया है और सब दुर्दिन और दुख से भर गया, तो इसका कुल कारण इतना ही नहीं। कुल कारण इतना ही नहीं कि संख्या बढ़ गई। इसका कुल कारण इतना ही नहीं कि पृथ्वी की पैदा करने की क्षमता कम हो गई। इसका कुल कारण इतना ही नहीं कि हम वैज्ञानिक खाद नहीं डाल पा रहे। नहीं, उसके और गहरे कारण भी हैं। मनुष्य जो तरंगे निकलती थी और सारी प्रकृति से उस तरंगों का जो तालमेल था वह टूट गया। जो इनर हार्मनी थी वह टूट गई। मनुष्य ने अपने हाथ से ही सब तालमेल तोड़ डाला। वह अकेला खड़ा हो गया, दुश्मन की तरह। न बादलों से कोई दोस्ती, न नदियों से कोई प्रेम। वे लोग आज हमें पागल ही मालूम पड़ते हैं जो किसी नदी को नमस्कार करते हैं। पागल हैं, नदी को और नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे तो पागलपन लगता है कि नदी को नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने पहली बार नदी को नमस्कार किया था उनके भाव का उनको कुछ ख्याल है। जिन्होंने पहली बार नदी के चरणों में सर रखा उनके भाव का कुछ ख्याल है। जरूर उन्होंने नदी से एक मैत्री, एक हार्मनी का अनुभव किया। जो पहाड़ों पर चढ़कर नमस्कार करने गए थे उनके भाव का कोई ख्याल है। लेकिन आज की दुनिया में भाव सिर्फ बिना भाव की चीज है। उसका कोई भाव नहीं रह गया, उसका कोई मूल्य नहीं है। उसका कोई मूल्य ही नहीं। भावपूर्ण होना मूर्खतापूर्ण होना हो गया। इससे बड़ी हालांकि मूर्खता नहीं हो सकती। ये जो कृष्ण कह रहे हैं यज्ञपूर्ण कर्मों से, यज्ञपूर्ण प्रार्थनाओं से, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आग लगाकर उसमें गेहूं डालकर वर्षा कर लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आग जलाकर गेहूं डालकर आप वर्षा कर लेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं। मैं उससे कहीं ज्यादा गहरी बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यह तभी संभव हो पाएगा जब प्रकृति और मनुष्य दुश्मन की तरह नहीं, मित्रों की तरह, प्रेमियों की तरह एक ही चीज के हिस्से की तरह जीते हैं। तब हमारा पूरा जीवन यज्ञ हो जाता है। और उस क्षण में अगर हम आग जलाकर भी बादलों से बातें करते हैं तो उसका कोई अर्थ होता है। आज नहीं हो सकता। उस दिन जब इसके भाव से भरकर अगर हम यज्ञ की वेदी बनाते हैं और उसके चारों तरफ नाचकर बादलों से प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज नहीं हो सकता। मैंने सुना है एक गांव में बहुत दिनों से वर्षा नहीं हुई। गांव के बाहर यज्ञ हो रहा है। सारे गांव के लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा छाता लगाकर निकल आया घर से, बगल में छाता दबाकर। लोगों ने, बड़े बूढ़ों ने कहा, पागल, छाता घर फेंक कर आ। वर्षा तो हो नहीं रही 2 साल से, छाते का क्या करेगा? तो उसने कहा कि आप सब लोग यज्ञ में जा रहे हैं, मैंने सोचा आपको भरोसा होगा कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, इसलिए मैं छाता लेकर चल रहा हूं। आपको ही भरोसा नहीं है तो जलाओ आग, डालो गेहूं उसमें और जो पास में है वह भी खराब करो। उससे कुछ होने वाला नहीं। वह एक छोटा बच्चा भर उस गांव में यज्ञ करने का अधिकारी था। बाकी पूरा गांव अधिकारी नहीं था। और वह बच्चा अगर सच में ही, लेकिन घर के बड़े बूढ़ों ने डांटा डपटा और छाता रखवा दिया कि रख छाता, पागल कहीं का, कोई छीन ले, छुड़ा ले, भीड़ भाड़ में टूट जाए। पानी 2 साल से नहीं गिर रहा, गिर गया ऐसे पानी
यह एक ही बच्चा यज्ञ का अधिकारी हो सकता था, और यह एक बच्चा भी अगर पूरे प्राणों से प्रार्थना करे तो बादल भी आ सकते हैं, क्योंकि हम सब जुड़े हैं। हम इतने अलग नहीं जितने बादल और हम दिखाई पड़ते हैं। इस जगत में कुछ भी अलग अलग नहीं, सब संयुक्त है। इस जगत में दूर से दूर का तारा भी मेरे हाथों से जुड़ा है, दूर से दूर का तारा भी आपके हाथों से जुड़ा है। अनंत अनंत दूरी पर जो है वह भी मेरे शब्दों की ध्वनि से प्रतिध्वनित होता है। अनंत दूरी पर जो है वह भी मेरे हृदय की झंकार से झंकृत होता है। मेरा हृदय भी उसकी झंकार से झंकृत होता है। जीवन एक इकोलॉजी है, एक परिवार है। इस बात को ख्याल में रखें तो कृष्ण का वह सूत्र समझ में आ सकता है। एक श्लोक और ले लें। प्रश्न, एक छोटा सा सवाल है। कुछ दिन पहले गुजरात में कोटि चंडी यज्ञ को आपने मूर्खतापूर्ण बताया था। इस पर 2 शब्द कहें, इसका क्या कारण थे? वह तो मैं अभी भी कह रहा हूं। आपका कोई कोटि चंडी यज्ञ काम के नहीं, क्योंकि यज्ञ करने के पीछे जो भाव है, जो मनी स्थिति है, जो मनुष्य चाहिए, वह मनुष्य मौजूद नहीं। रिचुअल है मुर्दा, मरा हुआ। इसमें कोई अर्थ नहीं है। यज्ञ ना भी करे वह आदमी वापस लौटा ले। जो यज्ञ का अधिकारी है तो बिना कोटि चंडी यज्ञ किए वर्षा शुरू हो सकती है। सवाल असल में कृत्य का नहीं, सवाल गहरे भाव का है। आप क्या करते हैं यह सवाल नहीं, वह करने वाला चित्त कौन है उसका सवाल है। वे तो नहीं है, वह तो बिल्कुल नहीं है। वे जो यहां यज्ञ की वेदी पर जो इकट्ठे हुए हैं उनका चित्त प्रार्थनापूर्ण जरा भी नहीं। जब यज्ञ पूरा हो जाए तब जिन ब्राह्मणों ने यज्ञ करवाया उनके झगड़े देखकर जाकर, किसी की फीस कम मिलती है, किसी को दक्षिणा कम मिलती है, कोई नीचे बैठ गया, कोई ऊपर बैठ गया। इन लोगों ने यज्ञ करवाया है। कोई 10 रुपए की फीस पर आया है रोज, कोई 15 रुपए की फीस पर आया है रोज। इनके द्वारा बादलों तक संदेश पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। एक मित्र है मेरे, कुछ दिन हुए मिलने आए थे। पूरी जिंदगी उन्होंने जैन साधु साध्वियों को शिक्षण देने में बिताई। साधु साध्वियों को धर्म की शिक्षा देते पूरी जिंदगी बीत गई। न मालूम कितने साधु साध्वी उन्होंने ट्रेंड किए। मैंने उनसे पूछा कि जिंदगी हो गई, आप अब तक साधु नहीं बने। उन्होंने कहा कि मेरा काम तो सिर्फ साधु साध्वियों को शिक्षा देने का है। सिखाते क्या है? सिखाते हैं साधु होना, कि साधु ठीक से कैसे होना, साधु के नियम क्या, साधु की साधना क्या। मैंने कहा 40 वर्ष तक दूसरों को सिखाने के बाद भी अभी तक आपको ऐसा नहीं लगता कि आप साधु हो जाएं? तो जिन्होंने आपको सिखाया उनको लगा होगा, कैसे लगेगा? कभी नहीं लगने वाला। अब भी कहता हूं, आपको कोटि चंडी यज्ञ नहीं होने, नहीं कोई काम करेंगे, क्योंकि यज्ञ करने वाली चेतना नहीं है। वह होनी चाहिए, वही है अर्थपूर्ण, और वह हो जो पूरा जीवन ही यज्ञ हो जाता है। और वह हो तो ये यज्ञ जो आप कर रहे हैं ये भी सार्थक हो सकते हैं। मैं निरंतर इसके खिलाफ बोलता हूं, क्योंकि लोगों को भ्रम पैदा हो जाता है कि शायद मैं यज्ञ के खिलाफ हूं। मैं और यज्ञ के खिलाफ कैसे हो सकता हूं? लेकिन जिसे आप यज्ञ कह रहे हैं वह यज्ञ ही नहीं, वह सिर्फ पाखंड, दिखावा है, धोखा है, व्यर्थ का जाल है। कभी सार्थक रहा होगा, लेकिन जिन लोगों की वजह से वह सार्थक था वे लोग अब नहीं है। उन लोगों को पैदा करें, फिर सार्थक हो सकता है। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी है। मैंने सुना है एक घर में छोटे बच्चे थे। बाप बूढ़ा था, बच्चे छोटे ही थे, तभी बाप मर गया। लेकिन बच्चों ने देखा था कि बाप खाना खाने के बाद उठकर चौके में से दीवार पर जाता था। दीवार पर एक आला था, उस आले में कुछ उठाता, कुछ करता था। बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने उस आले को संभाल कर रखा। बाप कुछ करता ही नहीं था विशेष। आले में उसने एक सीख रख छोड़ी थी दांत साफ करने के लिए। लड़के बड़े हुए और उन्होंने देखा कि बाप खाना खाने के बाद रोज आले पर जाता था। अब बाप की याद में वे भी जाने लगे। उनको पता ही नहीं था कि सीख वहां रखी है, उससे दांत साफ करने हैं। अभी उनके दांत भी इस योग्य ना थे, उन्हें साफ करने की जरूरत पड़े तो उन्होंने सोचा करना क्या है, वहां जाकर तो वे नमस्कार कर लेते। फिर बड़े हुए, फिर उन्हें बड़ा ऐसा लगा कि नमस्कार तो करते हैं, आले में कुछ है तो नहीं, सिर्फ एक सीख रखी है। पर उन्होंने सोचा कि बाप गरीब था, पैसे लड़कों ने काफी कमाए, तो उन्होंने सोचा कि हटाओ इस सीख को। उन्होंने एक चंदन की लकड़ी खुदवा कर रख ली। जब लकड़ी ही रखनी है तो इस सीख को क्या रखना, चंदन की लकड़ी खुदवा कर रख ली। फिर और पैसा कमाया और बड़े हुए, फिर एक नया मकान बनाया। तो उन्होंने कहा वह आला तो बनाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा
जब आला क्या बनाना, एक छोटा मंदिर ही बना लो, मंदिर बना लो, चंदन की लकड़ी छोटी पड़ी। मंदिर बड़ा हो गया तो उन्होंने कहा एक बड़ा स्तंभ ही बना लो, तो उन्होंने एक सोने का स्तंभ मंदिर के बीच में बनाकर रख दिया। रोज खाना खाकर उसको नमस्कार करके अपने काम पर चले जाते। मैंने सुना है अब भी उनके घर में वही हो रहा है, आपके घर में भी वही हो रहा है, सभी घरों में वही हो रहा है। कभी जो बातें सार्थक होती थीं, जब वे व्यक्तित्व खो जाते हैं और बोध खो जाते हैं, उनके पीछे से उनकी प्रक्रिया खो जाती है, तब कोरे रिचुअल, डेड रिचुअल, मरे हुए क्रियाकांड शेष रह जाते हैं। फिर हम उनको करते चले जाते हैं, और अगर उन क्रियाकांडों से कुछ नहीं होता तो भी हम सजग नहीं होते कि वह मूल बात व्यक्तित्व मनुष्य की चेतना है, वह चेतना वापस हो। तो यज्ञ आज भी संभव है, लेकिन हम चेतना वापस लौटाने के लिए उत्सुक ही नहीं, क्योंकि चेतना को वापस लौटाना कठिन काम है। हम यज्ञ करने को बिल्कुल तैयार हैं कि ले जाओ 10 रुपया कर डालो, इसमें कुछ बनता बिगड़ता नहीं, बहुत से बहुत 10 रुपए का नुकसान होगा। यज्ञ करने में उत्सुक हैं, यज्ञ की चेतना में हम उत्सुक नहीं। मेरा जोर इस बात पर है कि वह यज्ञ करने वाली चेतना हो, सारा जीवन ही यज्ञ हो जाता है। फिर यह जो यज्ञ की वेदी बनती है, उस पर जो होता है उसकी भी सार्थकता हो सकती है। वह हमेशा करने वाले आदमी पर निर्भर है, वह कभी भी की जाने वाली क्रिया पर निर्भर नहीं है। नमस्कार।